बस। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं। तो आपकी स्टेट तो इतनी मजबूर है। मैं बल्कि आपकी स्टेट को ये मशवरा देना चाहूंगा, अगर इस तरह आपने लूले लंगड़े होकर स्टेट चलानी है तो चाबियां इसको दो भाई। हमारे में जरूरत नहीं है एटम चलाने की। कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट शीट के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करें। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं, आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे। वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, अच्छा। हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। हमारे पास क्या है, अब किस बेस पे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अब ना हमारे पास कोई इतनी ख़ास मिनरल्स हैं, ना हमारे पास पेट्रोलियम है, ना हमारे ज़मीन से कोई तेल निकल रहे हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी खास मैन्युफैक्चरिंग है, हम ना कोई मतलब ना हम मर्सिडीज डेवलप करते हैं। जय हिंद दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सुनकर पाकिस्तान में डर का माहौल छाया हुआ है। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त जितना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। आज बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती हैं ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती है, ठीक है ना। मैं बेसिकली पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान से प्यार भी बड़ा करता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं है मतलब कि शिकायत बंदा कह ले कि इस मुल्क से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि मेरा कंट्री है। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमें यहाँ पर पहुँच के हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह देखें सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम अपने कंट्रीज के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही नहीं कर सके। अब दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनते ही आने वाले 6 महीनों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके भारत का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह जी भी इस प्रकार का बयान दे चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान सुनने के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल छाया हुआ है और पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि वास्तव में आज के समय भारत इतना ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली देश बन गया है कि अगर भारत हम पर आक्रमण करता है तो हम अपने घर में बैठे बैठे अपने टीवी पर केवल और केवल यही देख पाएंगे कि आज भारत ने पीओके का इतना हिस्सा कब्जा लिया है, कल भारत ने पीओके का इतना हिस्सा कब्जा लिया है, और एक समय ऐसा आएगा कि जब भारत पीओके का पूरा हिस्सा कब्जा लेगा। पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा तो हम टीवी में ये सब देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि कुछ पाकिस्तानी योगी आदित्यनाथ जी के बयान का जवाब देते हुए उग्रवादी बातें भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा तो हम भी भारत को कड़ी शिकस्त देंगे। लेकिन असलियत क्या है यह तो सभी जानते हैं, खुद पाकिस्तानी भी यह जानते हैं कि असलियत यही है कि भारत आज के समय बहुत ही ज्यादा मजबूत, शक्तिशाली और संपन्न देश बन गया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान आज के समय बहुत ही ज्यादा कमजोर और असहाय देश बन गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत बिना युद्ध किए भी पीओके को अपना हिस्सा बना सकता है, और पाकिस्तान के पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि पाकिस्तान इस सब को रोक सके। देन को चाबियां पाकिस्तान के महीने 6 निकलेंगे, चले तो ये तो करके देख चुके हैं। लेकिन सर ये तो अभी इस इंतजार में, ये गवर्नमेंट तो इस इंतजार में है कि भारत में नई गवर्नमेंट आ जाए तो ये ट्रेड करेंगे, लेकिन वहां से तो बड़ा ठंडा ठार किस्म का जवाब आ रहा है। देखें ट्रेड आपकी जरूरत है, भारत की जरूरत नहीं। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं, आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे। आपका सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि आप अपने इस्लाम का चूरन बेचते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आप इस स्टेज से आगे नहीं जा पा रहे। चले ठीक, इस्लाम इंग्लिश में सिखा दो यार इनको। ट्वीट तो कोई पढ़ नहीं सकता, कोई 2 फिक्र इंग्लिश में लिख नहीं सकता।
और जितने पॉलिसी मेकर हैं सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो पढ़ रहे हैं। अभी मैं 5 मिनट पहले मुझे किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा टोरंटो तो आधा टोरंटो खरीद लिया आपके हाजर सर्वस सरकारी ब्यूरोक्रेट्स ने, रिटायर्ड नहीं, हाजर सर्वस ब्यूरोक्रेट और जजों के बच्चे सब बैठे हैं टोरंटो, और मिलियंस की प्रॉपर्टियां कैश पे खरीद रहे हैं, मिलियंस। बिल्कुल पता मुझे सर, तो यहाँ तो बस जिहाद ही सिखाते रहते हैं। लेकिन सर आपकी वो बात भी सही साबित हुई, वो दुबई लीक्स वाले, वो तो 24 आवर्स में वो खबर गायब हो गई। किसी ने तकलीफ ही नहीं की कि उसको कोई डिनाई करे, किसी ने तकलीफ ही नहीं की कि इसके ऊपर पहले एक झूठा मूठा कमीशन बना दिया जाता था, हम इस पे कमीशन बना दिया। कोई एक आध वजीर जो है वो आके कह देता है हम कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, इनको पकड़कर करार वाकई सजा दी जाएगी, किसी ने वो भी तकलीफ नहीं की। उसकी वजह यह है आरजू, आप ना सिर्फ मुआशी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं, आप अखलाकी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपकी सोसाइटी के हालात इतने खराब हैं कि शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कौन नहीं देता भैया। वहां कहते यार ये तो बेवकूफ है, तो ये बहुत शरीफ है यार, इसको कहां लेना है, ये तो लड़की भूखी मर जाएगी यहाँ पे। तो ये तरह हकीकत आरजू, ये अब कुछ समझ नहीं आ रही कि अब आप कहां जाएंगे। आप पस्तियों की नई से नई गहराइयां ढूंढते फिर रहे हैं, आपको पता नहीं कौन चला कौन रहा है आपको। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि लोग मायूस होते जा रहे हैं, मेरे जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं, जो पहले सोचते थे कि शायद काजी फायज ईसा साहब आएंगे, आसिम मुनीर साहब आएंगे, इनके किरदार दूसरे लोगों से ठीक है, कुछ ठीक हो। लेकिन आज की जुडिशरी के कपड़े तो नवाज शरीफ साहब ने भी उतारे। उन्होंने जलसे में कहा, जब दोबारा वो सदर बने हैं, एक तो ये कि उनके जलसे के अंदर सारे 70 साल के सियासतदान बैठे हुए थे जिनको ट्वीट के स्पेलिंग ही नहीं आते। तो लेकिन ये कि उन्होंने कहा है कि भाई नकवी साहब ने बहुत लूटा, वो जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो रिजाइन देके घर चले गए, एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियां। वो उन्होंने एजाजुल हसन साहब के बारे में भी कहा कि इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि साकिब निसार की मेरे पास वीडियो मौजूद है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। फिर वो एक जज साहब मेरे भी वाकफकार थे, बेचारे वो फौत हो चुके कोरोना पीरियड में, जिनके बारे में वीडियो भी थी उनकी, मेरे भाईजान, मेरे बड़े भाई के क्लासमेट थे वो, अरशद मलिक साहब, उनके बारे में भी जिक्र उन्होंने किया। लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं, कुछ सजा जजा ही नहीं। सर आपकी जो स्टेटमेंट थी कि मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, वो इंडियन मीडिया ने बहुत उठाई है, बहुत जगह पर आपकी वो बात की गई। इतना रिस्पॉन्ड आया, मैं इतना इस चीज पे आप सोच नहीं सकते आरज़ू, मेरे लिए आई एम सो प्राउड कि मुझे इतना प्यार और मोहब्बत, बड़े मैसेज आए भारत से मुझे, बड़े मैसेज। और मैंने उसमें मैंने कोई एग्जैजुरेशन नहीं की, मैंने उसको फैक्ट कहा था। भारत की तरक्की के लिए मोदी साहब का होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, जहां देखें इस प्रोसेस को मैंने भारत को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं चीजों में, मैं वेरी मच, मेरा प्यार मोहब्बत बहुत है। तो उसमें आरजू देखें, प्रोसेस तो बड़े अरसे से शुरू है, ऐसे बात नहीं है, लोगों को उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें जो थी वो नेहरू साहब ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी, वो तो बहुत पुरानी बात 50s की। मनमोहन सिंह, बरार जी देसाई,